नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैंने ये कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब चूंकि हम देख रहे हैं दो कॉम्बिनेशंस, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सीरीज में हमारे पास सिंगल पाथ होती है फॉर द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। आप यहां से सपोज हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स है, यहां से जो करंट जाएगा उसके लिए सिर्फ एक ही पाथ है। फिर सपोज हम लेते हैं नंबर ऑफ चार्जेस यहां से जा रहे हैं एट अ गिवन टाइम, वही चार्जेस फिर यहां से भी पास होंगे रेजिस्टर 1 से, वही टोटल चार्जेस यहां से भी पास होंगे और वही टोटल चार्जेस यहां से, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता इसके लिए नहीं है फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस। अब ये चार्जेस जो यहां से पास होते हैं तो हम चार्ज पर यूनिट टाइम को हम करंट मानते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो करंट यहां से गया है वही करंट यहां से गया है और वही करंट यहां से गया है, तो लिहाजा हम लिखते हैं कि करंट I is same while dealing with सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंगल पाथ होती है, तो टोटल जो करंट है I इक्विवेलेंट जो यहां से गया है वो करंट एंड रेजिस्टेंस वर करंट एंड रेजिस्टर 2 एंड करंट एंड रेजिस्टर 3, ये तीनों के बराबर है सारा। अब यहां पे देखें वोल्टेज जो इधर से जा रहा है वो वोल्टेज डिवाइड होगा। वोल्टेज एक्चुअली जो है एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम कहते हैं। अब एक सिंगल चार्ज के पास एनर्जी की यहां से जाते हुए कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वो एनर्जी कहीं पर लॉस नहीं हुई, लेकिन यहां पे पहुंचते हुए क्योंकि यहां पे रेजिस्टर लगा है तो इस रेजिस्टर में उसका एनर्जी लॉस हो जाता है, उसके कुछ एनर्जी जो है वो यहाँ पे उसमें ड्रॉप आ जाता है, किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो वोल्टेज में ड्रॉप हो जाता है, यहाँ पे फिर वोल्टेज कम हो जाता है, यहाँ पे फिर तो टोटल जो इक्विवेलेंट वोल्टेज था वो डिवाइड हो गया V1, V2 और V3। अब इसको यहाँ पे जो है हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये मैंने बनाया है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स मैंने लगाया, क्योंकि इसमें भी रेजिस्टर होता है, इसमें भी रेजिस्टर और ये, तो इनको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, वही सिंगल पाथ है फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस। ये वेरिएबल डीसी सप्लाई है, मैं अपनी मर्जी के साथ इसको जितना वोल्टेज मुझे रिक्वायर हो वो मैं यहाँ पे ले सकता हूं, ठीक है। अब ये एक सिंगल जो बल्ब है ये 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है। अब यहां पे सीरीज में अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन, इस रिलेशन के मुताबिक टोटल मुझे कितना वोल्टेज चाहिए, अगर ये 12 है और ये भी 12 है और ये भी 12 है तो मुझे कितना चाहिए 36। कितना रिक्वायर होगा 36, क्योंकि वो 36 इनके ऊपर डिवाइड होगा। इसको 12 वोल्ट से कम वोल्टेज आप देते हैं तो फिर ये काम नहीं करता, ठीक है। 11 में भी काम करेगा लेकिन इसकी ब्राइटनेस जो है वो कम होगी। अब यहाँ पे ये जो हमें मैक्सिमम वोल्टेज दे रहा है वो 30 दे रहा है, अभी फिलहाल 19 है लेकिन ये 30 से ज्यादा हमें नहीं देता, तो लिहाजा ये तीनों इसके साथ आप देखेंगे कि दे विल नॉट ग्लो ब्राइटली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वोल्टेज कम है। इसको मैं पहले कनेक्ट कराता हूँ, फिर जो है मुझे ये देखें, ये काम हम एसी का भी बना सकते थे, लेकिन मैंने क्यों आपको बताया पहले कि एसी का हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें यहाँ पे 220 वोल्ट है तो वो करंट थोड़ा सा डेंजर होता है, ठीक है। इसलिए अब इसको अगर मैं हाथ लगाता हूँ तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ये जो दे रहा है 19 to 30 वोल्ट, तो लिहाजा इसके साथ हम टच भी होते हैं तो कोई मसला नहीं होता। उसको प्रैक्टिकली यहाँ पे क्लास में वो करना पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब देखें ये 19 वोल्ट के ऊपर वर्क नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि टोटल जो वोल्टेज 12 + 12 + 12 ये 36 हमें रिक्वायर है। अब इसको मैं थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, चेंज करता हूँ, ये 30 पे गया है और आप लोगों को नजर आ रहा है
ब्राइटनेस आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब सीरीज में ये भी है, अगर एक इसमें से खराब हो जाता है तो सारे बंद, ठीक है। अब करते क्या है, दो के लिए हम इसको बनाते हैं, दो के लिए कैसे बनाते हैं, इसको मैंने साइड पे रख दिया, ठीक है। और ये दो के लिए जो हमारे पास वोल्टेज आएगा 12 प्लस 12 24, इसको मैं 24 पे रखता हूं। ट्वेंटी 24 हो गया, ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्ट करता हूं, ठीक है। ये मैंने वो लिया है, अब देख रहे हैं। अब जब 24 हो गया है तो दो के लिए दो काम कर रहे हैं, ठीक है। और दे ग्लो ब्राइटली, ठीक है। थोड़ा सा इसका वोल्टेज बढ़ाएं भी तो खैर है, कोई इतना वो नहीं होगा, ब्राइटनेस इंक्रीज होगी, वोल्टेज ज्यादा हो गया। समझ आ रही है कि नहीं, समझ आ रही है। ये वोल्टेज जो डिवाइड होता है उसका कंसेप्ट ये है कि आप इन तीनों का इक्विवेलेंट वोल्टेज प्रोवाइड करोगे तो ये काम करेगा। अगर ये दूसरा भी हम निकाल लेते हैं और एक के लिए करें तो यहां पे आप ये फिर 12 वोल्ट के ऊपर भी काम करेगा। अब 24 है, 24 के ऊपर तीनों काम नहीं करते, वोल्टेज कम है, इक्विवेलेंट वोल्टेज इसको 36 रिक्वायर है। अगर दो है तो दो के लिए फिर 24 रिक्वायर है, ठीक है। ये 12 वोल्ट है, ये एक जो है 12 वोल्ट है, ठीक है। तो 12 वोल्ट अगर 3 सीरीज में करते हैं तो ये 24 हो जाता है, ठीक है। तो लिहाजा इस तरह करते हैं। ये तो हो गया सीरीज का। सीरीज में आपको ये नजर भी आ रहा है कि बच्चे यहाँ पे सिंगल पाथ है फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। और जो रेडीमेड उसके लिए मिल जाते हैं लेब के लिए, वो ये बोर्ड है, इसमें वायर्स कहां से कैसे गए ठीक है। तो इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया ये खुद ही, ताकि आप लोगों को ये वायर्स वगैरह ये सब कुछ नजर आए कि किस तरह से वायरिंग हमने की है। आप ये खुद कर लें थोड़ा सा घर में आराम से, लेकिन डीसी के साथ, एसी नहीं, ठीक है। तो उस पर खुद प्रैक्टिस कर लें और खुद इसके साथ थोड़ा सा वो टाइम पास कर लें तो आपको सही से समझ में आ जाएगी। ये बंद